गुरुदेव, जैसे धोती दुपट्टा वगैरह हम लोग सनातन संस्कृति का एक प्रचार मानते हैं। गुरुदेव, जैन धर्म में सनातन शब्द का क्या अर्थ है और ये संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है जैन धर्म से? देखिए और श्री कृष्ण जो है उनका जैन दर्शन में क्या महत्व है और क्या स्थान है? कैसे श्री कृष्ण जैन धर्म से जुड़े हुए हैं? बहुत देखिए, सबसे पहली बात सनातन धर्म की बात है। मैं कहता हूं सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन। क्या बोल रहा हूं? सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है। सनातन का मतलब है शाश्वत, अनादि से प्रवाहमान, और इस धरती पर जब से सृष्टि है तब से धर्म है, और वही धर्म सनातन। समझिए, इसे जैन धर्म में धर्म को सनातन माना गया। इसलिए अगर कोई कहे सनातन धर्म तो कहते हैं हाँ, धर्म सनातन है, कोई दिक्कत नहीं। इस दृष्टि में धर्म सनातन। जहां तक सवाल है श्री कृष्ण का, जैन धर्म में श्री कृष्ण का बहुत उच्च स्थान है। उन्हें एक सलाखा पुरुष के रूप में परिगणित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार वे 9वें नारायण थे। नारायण त्रिखंडाधिपति होता है। आगामी जीवन में वे 16वें तीर्थंकर के रूप में प्रकट होंगे, और वर्तमान में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, निर्वाण लाडू जो चढ़ाया जाता है तो 24 तीर्थंकर भगवान में निर्वाण लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? लाडू में ऐसी क्या महत्वता है जो हर तीर्थंकर 24 भगवान में लाडू ही चढ़ाया जाता है और कोई द्रव्य नहीं? गुरुदेव शंका का समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहूँगा कि धर्म सबको जोड़ देता है। आप लोग यहाँ जो एक दूसरे के साथ जुड़े हो, यदि ये धर्म का सदनिमित्त नहीं होता तो नहीं जुड़ते। इसी का नाम साधर्मी वात्सल्य भी है, और मैं चाहता हूँ ये बाइंडिंग आप लोगों की और पक्की होनी चाहिए ताकि आगे भी बढ़ सकते। देव का लाडू का जहाँ तक सवाल है, 1 तारीख को हम सब लोग भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। पूरे देश भर के लोग खूब उत्साह के साथ निर्वाण लाडू अर्पित करेंगे। यहाँ पर भी निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। और जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि हमारे चातुर्मास का निष्ठापन का भी कार्यक्रम है। पूरे शहर के सब मंदिरों में लोग अपना अपना निर्वाण लाडू चढ़ा ले, और यहाँ 9 बजे निर्वाण लाडू को अर्पित करने का समय सुनिश्चित किया गया है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि उस दिन के कार्यक्रम को भव्याति भव्य रूप में आप प्रस्तुत करें। जितना उत्साह चातुर्मास की स्थापना में आप लोगों ने प्रदर्शित किया, वैसा बल्कि उससे कुछ अधिक निष्ठापन में भी प्रकट होना चाहिए। ये सुनिश्चित आप सब लोग कर लें और इसकी सूचना सब तरफ फैला दें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जहाँ तक निर्वाण महोत्सव पर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? लाडू को बोलते हैं मोदक। भारत की परंपरा में मोदक खुशी की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया। मोदक अर्पित कर दिया, अपने यहाँ कहते लड्डू खिलाओ, बोलते हैं ना, लड्डू बांटो। ये आजकल की बात अलग है कि लोगों ने बदल दिया चीज़ों को, अवधारणाएं बदल दी। अब तो ड्राई फ्रूट के पैकेट्स जाने लगे। लेकिन हमारी संस्कृति में पहले लोग लड्डू खाते थे, लड्डू बांटते थे, और कहते थे मन के लड्डू मत खाओ। ये भी कहते थे। लड्डू का हमारी खुशी से बड़ा गहरा नाता था। मोदक बोलते हैं, मोदक जो मोद शब्द से बना है। मोद यानी प्रसन्नता, जो हमारे मन को मुदित कर दे, मन में मोद भर दे, हृदय में प्रसन्नता भर दे, चित्त में प्रसाद प्रकट कर दे, उसका नाम मोदक है। तो भगवान का निर्वाण हम सबके लिए परम प्रसन्नता का कारण है। उस प्रसन्नता से प्रेरित होकर जो हमारा प्रिय मोदक है वो भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो मोदक को मोदक की तरह अर्पित करना चाहिए। इस प्रसंग में एक बात और कहूँगा कि आजकल लाडू चढ़ाने के नाम पर कई कुरीतियाँ चल पड़ी। लोग लड्डू चढ़ाते हैं तो लड्डू में विभिन्न आकृतियाँ बना देते हैं। कई लोग मंदिर बना लेते हैं, कई कुछ और बना दे। ये बिल्कुल कुपरंपरा है। आगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आप ऐसे प्रतीक बनाते जो नष्ट भी होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से पाप का भी कारण बनता है। अब लाडू चढ़ाएं जो पहले चढ़ता था, आजकल प्रतियोगिताएं भी होने लगी, तो उसके पीछे वो भाव खत्म हो गया।
जिसके लिए लाडू चढ़ाया जा रहा है वो कौन? लाडू प्रमुख बनने लगा। ये बातें ठीक नहीं है। खूब भाव के साथ लाडू चढ़ाइए। और जो पहले मटके में लाडू का आकार दिया जाता था, उसी समय मटके को फोड़ा जाता था, बड़े बड़े लाडू होते थे, वो चढ़ाते थे, वही सम्यक रीति है। अब तो ये इतने कुंटल का, इतने वजन का, ये सब चीज़ें थोड़ी मुझे सुसंगत सी प्रतीत नहीं होती। जिसके लिए लाडू चढ़ाया जा रहा है वह प्रमुख होना चाहिए। लाडू को लाडू के स्वरूप में रखना चाहिए ताकि उससे हमारी भाव अभिव्यंजना भी अच्छी हो सके और लोगों को प्रेरणा भी प्राप्त हो सके। आशा है इस बार के दीपावली में आप सब लोग इसका ध्यान रखें।